पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा जिसने उर्दू फिल्मों से अपने कैरियर का आगाज किया, फिर पंजाबी फिल्मों में जलवागर होकर खुद को बोल्ड एक्ट्रेसेस की फहरिस्त में ला खड़ा किया। शोहरत और दौलत इकट्ठी करने के बाद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को भी खैरबाद कहा और टीवी के साथ मुंसलिक हो गई और पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की नंबर 1 एक्ट्रेस और सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल हो गई। वर्सटाइल अदाकारा रेशम। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। रेशम जिसने अब तक शादी नहीं की, लाहौर में बहुत आलीशान महलनुमा घर बनाया जिसमें अकेले जिंदगी गुजार रही हैं। साथ ही फनकारों को अक्सर अपने घर मदऊ करके पार्टी करना, इसके साथ साथ फलाही कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली रेशम का ताल्लुक कहां से था, कैसे इस फील्ड में आई, कैसे दौलत इकट्ठी की और अब तक शादी क्यों नहीं की। फिल्म स्टार रेशम जिसका ताल्लुक फनकारों की जरखेज जमीन फैसलाबाद से है, जो 2 अक्टूबर 1974 को फैसलाबाद में पैदा हुई। एक मतवस्त घराने से ताल्लुक था। रेशम की उम्र 7 साल थी तो वालदा वफात पा गई। बड़ी बहन ने मां बनकर उसको पाला। रेशम का असल नाम साइमा है। मैट्रिक तक तालीम फैसलाबाद से हासिल की, फिर शोबिस में काम करने की ख्वाहिश लिए लाहौर चली आई। 13 साल की उम्र में अपने फनी सफर का आगाज किया। एक फिल्म में छोटा सा किरदार किया जिसके मुआवजे के तौर पर 300 रुपए मिला। इसके बाद टीवी ड्रामों में एंट्री की। ड्रामा सीरियल दिन, दुख सुख और 1995 में अमर बेल पीटीवी प्ले कहानी घर में नजर आई। रेशम को फिल्मों में मुतारिफ पाकिस्तान के नामवर हदायतकार सैयद नूर ने करवाया। 1995 में सैयद नूर ने एक उर्दू फिल्म बनाने का ऐलान किया। यह दौर उर्दू फिल्मों के जवाल का दौर था। सैयद नूर ने इस फिल्म की कहानी लिखी और इसको बैरून मुल्क टर्की में अक्स बंद करने का फैसला किया। इस फिल्म में 2 नए चेहरे मुतारिफ करवाए, जिनमें एक चेहरा बाबर अली और दूसरा रेशम का था। मगर इस फिल्म से कबल रेशम का नाम साइमा से तब्दील करके रेशम रख दिया, क्योंकि उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में साइमा के नाम से पहले से ही एक मशहूर नंबर 1 फिल्म एक्ट्रेस मौजूद थी। बाबर अली और रेशम मरकजी किरदारों में जलवागर हुए। इस फिल्म का टाइटल रोल नदीम बेग ने किया, जो जीवा के किरदार में थे, जबकि रेशम उनकी बेटी के रूप में जलवागर हुई। यह फिल्म सुपरहिट हो गई। पाकिस्तानी उर्दू फिल्मों की रिवाइवल में इस फिल्म का बहुत बड़ा हाथ है। यह फिल्म 1.5 साल सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म ने रेशम को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं की लिस्ट में ला खड़ा किया। रेशम की यह खुशकिस्मती है कि उसका आगाज उर्दू फिल्मों से हुआ। कैरियर की शुरुआत में कामयाब उर्दू फिल्मों के मेन किरदारों में नजर आई। फिर इससे अगले साल 1996 में फिल्म घूंघट रिलीज होती है, जिसमें अरबाज खान हीरो जबकि रेशम हीरोइन थी। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। इसके गाने भी बहुत मशहूर हुए, जिनमें एक गाना देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। 1997 की फिल्म संगम, जिसमें शान शाद हीरो जबकि रेशम इसकी हीरोइन थी। इस फिल्म का एक गाना सुपरहिट हो गया, आ प्यार दिल में जगा आ धड़कनों में समा, और इसी फिल्म की बदौलत रेशम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रेशम की कामयाबियों का सिलसिला 1998 तक चलता रहा। फिल्म चोर मचाए शोर, इंतहा, आंचल और दुपट्टा जल रहा है जैसी कामयाब फिल्में देखने को मिली। फिल्म स्टार रेशम उर्दू फिल्मों में कामयाब अदाकारा बन चुकी थी। फिर 1998 में सैयद नूर की मशहूर जमाना फिल्म चूड़ियां रिलीज होती है। ये एक पंजाबी फिल्म थी। इस फिल्म ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को एक बार फिर जिंदा कर दिया और ये एक ट्रेंड मेकर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर दिया, जो इससे कबल सुल्तान राही की मौत के बाद जवाल का शिकार थी। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का दौर एक बार फिर शुरू हुआ। फिल्म स्टार रेशम ने भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की जानिब रुख किया, लेकिन इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। रेशम को पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने रेशम को नाजेबा कपड़े पहनकर फौश डांस करने पर मजबूर किया। गैर मियारी रोल और डांस करके वल्गैरिटी फैलाने वाली रेशम, जिसका शुमार उर्दू फिल्मों की संजीदा अदाकाराओं में होता था, वो फौहिश रकासा बनकर सामने आई, जिसको अहले ज़ौक़ ने नफरत की निगाह से देखा। मगर इसके बरक्स रेशम ने बेतहाशा दौलत इकट्ठी की, ना चाहते हुए भी ख्वाहिशी फैलाने में किरदार अदा करती रही। इन सब का मकसद पैसा कमाना था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कायमो दायम रहने के लिए पैसा बेहद जरूरी होता है। मियारी काम को पसे पुश डालकर बेशुमार पंजाबी फिल्मों में गैर मियारी काम करने का सिलसिला जारी रखा। फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का कहना है कि रेशम ये सब कुछ रजामंदी से कर रही थी, क्योंकि वो खुद को माली तौर पर मुस्तहकम करना चाहती थी। ऐसा करने से रेशम ने बेतहाशा दौलत तो इकट्ठी कर ली, लेकिन कैरियर पर एक बदनुमा दाग जरूर लगा दिया, जो आज तक उसका पीछा कर रहा है। एक लंबा अरसा पंजाबी फिल्मों में जू मैनी किरदार और डांस करने के बाद रेशम ने गैर इखलाकी काम छोड़ने का फैसला किया और फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। लेकिन इसके साथ साथ लाहौर के पोश इलाके में एक महलनुमा घर तामीर करने में कामयाब हो गई। इसके साथ साथ बैंक बैलेंस में भी इजाफा कर लिया। उस दौर में पाकिस्तान में निजी चैनल्स की आमद हो रही थी, तो रेशम ने ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया। 2007 में हम टीवी का ड्रामा सीरियल मनोज सलमा में एक परी का किरदार निभाया,
जिसको बहुत पसंद किया गया। इस ड्रामे ने भारत समेत पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल की। फिल्म स्टार रेशम को पसंद और नापसंद करने वाले एक बात पर मुत्फिक हैं कि रेशम एक वर्सटाइल अदाकारा है जो अपने हर किरदार में गुम होकर उसको इस अंदाज से निभाती हैं कि देखने वाले उस किरदार को सच्चाई के साथ तशबीह देने लग जाते हैं। इसके साथ साथ रेशम की आवाज भी बहुत मुनफरद और दिल को छू लेने वाली है। ड्रामा सीरियल मनोसलवा के बाद रेशम का शुमार पाकिस्तान की मशहूर, कामयाब और महंगी तरीन टीवी अदाकाराओं की लिस्ट में होने लगा। रेशम बहुत ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकारा बन गई। 2012 में एक बार फिर रेशम को एक मुनफरद और मुश्किल रोल दिया गया जिसको रेशम ने बखूबी निभाया। ड्रामे का नाम था संजा, जिसमें मुमताज के किरदार में जलवागर हुई जो जिस्म फरोशी के अड्डे की नायिका थी। इस मनफी किरदार को भी रेशम ने बहुत उम्दा तरीके से निभाया। इसी साल 2012 में जियो टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल अश्क, जिसमें मेहरुनिसा के रोल में देखा गया। ये ड्रामा भी रेशम के कैरियर का कामयाब तरीन टीवी सीरियल साबित हुआ। इस ड्रामे में फवाद खान और रेशम एक साथ नजर आई। 2017 में ड्रामा सीरियल नागिन, जिसमें रेशम खान एक स्पेरन के मुश्किल तरीन किरदार में नजर आई, मगर रेशम ने अपनी अदाकारी से साबित किया कि वो हर किरदार में खुद को अमर कर देने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। और 2019 में ड्रामा सीरियल नूर बीबी में मरकजी किरदार अदा किया। फिल्म स्टार रेशम, जिसने अपने कैरियर का आगाज फिल्मों से फिर टीवी ड्रामों से होती हुई उर्दू फिल्मों में जलवागर हुई और बाद में पंजाबी फिल्मों में बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर देखा गया। इसके बाद एक बार फिर ड्रामा इंडस्ट्री के साथ अटैच हो गई। 3 दहाइयों के इस तवील अरसे के दौरान रेशम ने जहां बेशुमार दौलत इकट्ठी की, वहां पर मुख्तलिफ स्कैंडल्स भी मंजर-ए-आम पर आए, जिनमें एक बहुत बड़ा स्कैंडल पाकिस्तान के साबका वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के साथ भी था। शाहिद खाकान अब्बासी और रेशम दोनों एक साथ लंदन में घूमते रहे और शाहिद खाकान अब्बासी ने महंगे तरीन तोहफे रेशम की नजर किए, लेकिन ये दोस्ती वक्ती और जज्बाती थी जो कुछ ही अरसे के बाद खत्म हो गई। 2014 में पेरिस में मौजूद पाकिस्तानी निसाद महमूद भट्टी ने भी शादी के लिए प्रपोज किया, मगर रेशम ने शादी का प्रपोजल मुस्तरद कर दिया क्योंकि महमूद भट्टी पेरिस में रहना चाहते थे, जबकि रेशम का कहना था कि वो पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहती। इसके अलावा भी दीगर स्कैंडल्स मंजर-ए-आम पर आए। रेशम ने लाहौर कैंट में एक बहुत आलीशान महलनुमा घर बनाया जिसको बेशकीमत सामान से सजा रखा है। अपने घर में साथी फनकारों और दोस्तों के साथ पार्टीज करना मामूल की बात है क्योंकि रेशम आज तक अकेली हैं। इस वक्त उम्र तकरीबन 46 साल है, मगर हमसफर की तलाश आज तक जारी है। फिल्म स्टार रेशम फलाही कामों में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 2010 में जब सैलाब आया तो सैलाब ज़दगान की बहुत बढ़ चढ़कर मदद की। रहीम यार खान और कोट अधू में एक एक ट्रक खाने के भिजवाए जिसमें मुकम्मल राशन और जरूरियात जिंदगी की चीजें थी और ये सब कुछ अकेले अपनी जेब से किया। रेशम का कहना था कि मेरे पास जो कुछ है वो मैं करूंगी, लोगों से चंदा नहीं मांगूंगी, बल्कि अपनी जेब से जितना हो सका अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करूंगी। 2018 में जब मिशा शफी ने अली जफर पर इल्जामात लगाए तो रेशम अली जफर के हक में खड़ी दिखाई दी और गवाही दी कि अली जफर ऐसा नहीं है। 2017 में शादी का ऐलान किया और 2018 में शादी करके मुल्क से बाहर सेटल होने का दावा किया, लेकिन आज तक ऐसा मुमकिन ना हो सका। शायद इस बार फिर रेशम जी प्यार के नाम से धोखा खा बैठी। अक्सर सोशल मीडिया पर बेवफाई के शेर पढ़ते हुए दिखाई देती हैं। 2011 में जब रेशम बारी स्टूडियो गई तो वहां पर मौजूद छोटे फनकारों और आर्टिस्टों की मदद की, उनमें अमदादी रकम तकसीम की। करोड़ों की जायदाद होते हुए भी अकेले जिंदगी गुजारने वाली रेशम आज तक तन्हा है। हमारी दुआ है कि रेशम को उसका जीवन साथी जल्द मिल जाए, लेकिन इसके साथ साथ रेशम जी को मशवरा भी देना चाहेंगे कि जिंदगी बहुत हसीन है, इसको रंगीन बनाने के लिए एक हमसफर जरूरी है। जितना जल्द हो सके अपने ख्वाबों का शहजादा ढूंढकर शादी रचा ले। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप रेशम जी को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान के दीगर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप उनके मुतालिक मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको फौरी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो के आखिर में पाकिस्तान के चंद मशहूर अदाकारों की वीडियोस के थंबनेल शेयर कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस का लिंक भी आपको उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।